नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रदेश में 2018 में एक वैकेंसी का आयोजन किया गया था और वो वैकेंसी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी थी, ठीक है। वीडियो का पेपर हुआ 2018 के दिसंबर में पेपर था और जैसे ही पेपर संपन्न हुआ जानकारी ये आई कि पेपर लीक हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कहना होता है कि यदि वैकेंसी में 70% धांधली का या घोटाले का मामला है तो फिर वो वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। इसी प्रक्रम में क्या हुआ कि साक्ष्य दिए गए स्टूडेंट द्वारा। हालांकि ये ज्वाइनिंग तक बात पहुंच गई थी, ज्वाइनिंग तक बात हो गई थी सबके कैंडिडेट के। 1953 पद में जो था वो पूरे कैंडिडेट के ज्वाइनिंग की बात आ गई थी। 211 के आसपास मेरिट गई थी, तब इसकी 211 के आसपास गई थी फाइनल मेरिट। लेकिन जब हाई कोर्ट को लगा तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 5 साल बाद योगी सरकार में वो वाला पेपर लीक हुआ था, योगी सरकार में ये वाला भी पेपर हुआ और ये पेपर अपना हुआ था 26 से 27 जून को हुआ था और 2023 में हुआ था। 23 में, अभी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हुआ था, ठीक। अब जाके उसकी बीच में आंसर की आई थी और अब जाके उसका रिजल्ट आया है। और रिजल्ट क्या है कि कटाप जो गई है वो जनरल की कटाप गई है 202.5, अनुसूचित की 186 गई है, अनुसूचित जनजाति की 160 गई है, पिछड़े वर्ग की 202.5 यानी जनरल के बराबर ही गई है। ओबीसी और जनरल यानी ओबीसी जनरल तो बराबर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बाकी वो गए हैं, विकलांग वालों की बात है, स्वतंत्रता संग्रामी, इनसे कोई मतलब नहीं अपने को। मतलब जो होगा तो वो अपना देख लेगा। 176.3 गई है विकलांग में। फिजिकल हैंडीकैप कई टाइप के विकलांग होते हैं तो वो जानते हैं, हम उतना नहीं जानते इसके बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के यदि कोई आश्रित है तो उनकी 173 गई थी, ये याद रखना है। कई लोग हैं जो आश्रित थे, उनकी 173 गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि 202 गई है, 5 साल 6 साल का पेपर हो गया, कटाप इतनी गई है। आप अपने क्षेत्र में पता करिएगा, आप अपने क्षेत्र में पता करिएगा, शायद ही किसी का हुआ है, शायद। यहाँ पे 210 प्लस नंबर वाले बैठे हैं, 210 प्लस नंबर वाले बैठे हैं। मामला क्या है, बैठे क्यों हैं? क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया है, नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिनके 200 प्लस नंबर, 210, 220, 230 नंबर थे, वो भी बैठे हैं। और नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे हुआ है। दूसरी बात, वैकेंसी तो 1900 है, 53 है। पहली बार में 4000 लड़के अंदर लिए गए हैं। एग्जैक्ट डेटा आप देखोगे कितने हैं। 1953 की वैकेंसी है जिसमें 465 कैंडिडेटों को 4065 कैंडिडेटों को अंदर किया गया है। भाई ना तो इसमें इंटरव्यू है, ना कोई और आगे मामला है। मामला केवल ट्रिपल सी का है और डीबी का है। डीबी में वो ट्रिपल सी का कागज जुड़ जाएगा। तो पहली इतने क्यों? मतलब क्या यूपी में सारी वैकेंसियां पैसे के दम पे की जाएंगी? पैसे के दम पे की जाएंगी? आप अपने खुद ही देखिएगा, पढ़ने वाले लड़कों ने एग्जाम दिया था, वीडियो का दिया था, एक उम्मीद में थे कि नहीं पेपर हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। क्योंकि जब आंसर की मिलाई गई तो 210, 212, 215 नंबर बन रहे थे। औसतन ये देखा जाता है कि इतने दिन की वैकेंसी है, आगे कई स्टेप हैं, कटाव अपना जाए जितना ना जाए, हम अपने पे सेफ हैं। जो कैंडिडेट सेफ है वो सेफ नहीं है, उसके सर पे मंडरा रहा है नॉर्मलाइजेशन। और जिसके नंबर अच्छे हैं, नॉर्मलाइजेशन उसी को नुकसान पहुंचाएगा, उसी के नंबर कम करेगा। पता नहीं क्यों 2-4 पालियों में पेपर, 2 दिन पेपर हुआ था। नॉर्मलाइजेशन का इतना अंतर, नॉर्मलाइजेशन का क्या इतना अंतर होगा? इतना अंतर ना होगा। कुल मिला के सब, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार पूरे इस मूड पे है कि उसको जितनी भी वैकेंसी देनी है, सारी की सारी वैकेंसी देनी है पैसे के दम पे। उसी पैसे से वो अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना इलेक्शन सब कुछ लड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, जो फंडिंग वाला मामला था। तो अब जायज तरीके से तो ले नहीं सकते हो, तुम ले ना पाओगे तो बैक स्टेयर, नाजायज तरीके से तुम ऐसे ही कराओगे। और यही मामला जो आप देख रहे हो कि कांस्टेबल का, यही मामला आपने देखा है आरओ का। इससे पहले आपने एसआई के मामले देखे, इससे पहले आपने लेखपाल के मामले देखे हैं। जितने भी घोटाले होते हैं ये सरकार के संरक्षण में होते हैं। एक जो उम्मीद रहती है कि नहीं वीडियो में हो जाएगा, एक फेयर, पता नहीं क्या है कि फेयर वैकेंसी होएगी ना। और सबको चाहिए धर्म, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन आड़े आ जाएगा धर्म।
अब तुम उसमें एकदम बुत हो जाओगे, वोट चला जाएगा, याद करना। फिर तुम अपने घर पे कहना बच्चों से कि नौकरी नहीं पा रहे हो, रिश्तेदार ताना मारेंगे कि नौकरी नहीं पा रहे हो। अब वो रिश्तेदार ना आएंगे सपोर्ट करने, वो रिश्तेदार अब ना आएंगे। तुम 300 में 300 ले आओ, 150 का क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का था, 150 था, 1/2 की माइनस मार्किंग थी नंबर पे, और अंकों पे 1/4 की माइनस मार्किंग। अब वो रिश्तेदार ना आएंगे, 300 में का 300 ले आओगे, 300 ले आओगे तो भी नॉर्मलाइजेशन करके तुमको 150 कर देंगे। 4065 क्यों रखे गए भाई? जब कोई इसमें इंटरव्यू का मामला नहीं है, इंटरव्यू में छटने की कोई उम्मीद ही नहीं है। डीवी का अगर मामला है तो CCC का इशू बनेगा कि जिसके पास बाकी जिसने अगर जिसको तुमने अंदर किया है उसके पास CCC है, तभी तुमने उसको अंदर किया है। तुम अगर फेयर तरीके से करते तो फिर इतने कैंडिडेट अंदर ना आते, और ना इतनी कट ऑफ जाती, या कट ऑफ जाती भी तो कैंडिडेट वो लिए जाते जिनके नंबर वास्तव में थे नंबर। अब देखो क्या होता है, इसका एक अलग धरना चल रहा है। उत्तर भारत पूरा धरने की चपेट में है, और किसी दिन इतनी तगड़ी आग लगेगी कि उत्तर भारत का हर युवा उसमें झुलसेगा, परेशान होगा। किसान आंदोलन, बिहार में मामला, LP वाले मामला, रेलवे का मामला, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, ये सब उत्तर भारत के हैं राज्य। और पश्चिम बंगाल में आपने देखा है क्या हो रहा है भारत में, और क्या होगा युवाओं का। सत्ता नहीं संभाले जाती तो सत्ता छोड़ दें। रोड पर न्याय करना सबको आता है, बात अपनी सुनाना सबको आता, सुनना नहीं आता। सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और अगर ये आदत हम लोगों ने ना डलाई, हम लोगों ने प्रयत्न ना किया, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अगर ध्यान ना दिए, तो इसका खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शासन में आए, प्रशासन में आए। वो कुत्ता टाइप का व्यक्ति चाहिए जो उसकी बात में हाँ करता रहे, उसके तलवे चाटता रहे। इन भ्रष्ट जब कैंडिडेट लिए जाएंगे, आप इनसे क्या उम्मीद कर पाओगे? ये आपके गांव का विकास करेंगे वीडियो? ये लेखपाल आपके गांव का विकास करेगा? ये पुलिस वाला न्याय दिलाएगा? खैर, जो भी होगा, सबको ये लगता है कि वो कहते हैं ना कि खुद के मरने पे स्वर्ग मिलेगा। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ पे खुद के मरने की स्वर्ग की बात नहीं है। यहाँ पे आपका एग्जाम है या नहीं है, वो वीडियो का बात हो, RO का बात हो, या कांस्टेबल पुलिस भर्ती का बात हो, अगर आपका एग्जाम है तो भी, नहीं है तो भी आपको सहयोग देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात पे कोई ना खड़ा होगा। और यही इतिहास रहा है, भारत गुलाम ऐसे नहीं हुआ है। पड़ोसी राजा की मदद नहीं कर रहे थे, पड़ोसी राजा चला गया, जब चला गया तुम्हारी सीमा कमज़ोर हो जाएगी, तुम चले जाओगे, वो तुम्हारी मदद ना करेगा। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अब क्या ही आपसे कहें कि नहीं आप तैयारी करते रहो, क्या तैयारी करते रहो? हाँ, जुगाड़ की तैयारी करते रहो। अगर पुलिस भर्ती री एग्जाम नहीं हो रहा है तो फिर आप जुगाड़ की तैयारी करते रहो, और बस वही नेताओं के तलवे चाटने की उम्मीद, जीभ बड़ी कर लो, और कुत्तों के तरीके बन जाएंगे हम लोग, बस तलवे चाटना शुरू कर देंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मस्त रहिए, आनंदित रहिए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का धरने का मामला है, जैसी आपकी उसमें इच्छा हो आप चलते रहिए। क्योंकि किसी को कुछ समझाओ, कहा जाता कि कहावत चलती है, गधा को नमक दो तो कहता आँख फोड़ रहा है। आपको अगर कोई चीज़ किसी को बताई जाती है, सब लोग तो सहयोग में रहते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिन पे भूत सवार होता है अंधभक्ति का। वसीर बद्र का एक शेर है कि दर्द की हकीकत से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द हो या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। तो वही है कि देर से हो या जल्द हो, मारे सभी जाएंगे। आज कोई मार खा रहा इको गार्डन में, कल कोई खाएगा, और फिर आएंगे बागों में कच्ची कलियां चुनने वाले, तुमको कूटने वाले, तुमको बजाने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।